बहुत समय पहले की बात है। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त हुआ था। वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। युवा कुंती ने इस वरदान की शक्ति को परखने के लिए सूर्य देव का आह्वान किया और देखते ही देखते उनके समक्ष एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर दिव्य कवच कुंडल से आच्छादित था। वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि सूर्य का पुत्र था, लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज के डर से उन्होंने हृदय भारी कर उस नवजात को एक टोकरी में रखकर नदी की धार में बहा दिया। नदी की लहरें उसे बहाकर दूर ले गई, जहां अधिरथ नामक एक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपनाया। उन्होंने उसका नाम रखा कर्ण और बड़े स्नेह से उसका पालन पोषण किया। कर्ण को नहीं पता था कि वह किसी राजा का पुत्र है। उसने हमेशा खुद को सूत पुत्र ही माना। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसकी धनुर्विद्या में रुचि गहराने लगी। वह एक महान धनुर्धारी बनना चाहता था, लेकिन उसकी जाति के कारण उसे शिक्षा के लिए बाधाएं मिली। तब वह ब्राह्मण के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर परशुराम के पास पहुंचा। परशुराम ने उसे गहन विद्या दी। कर्ण की प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रह सका। जब परशुराम को उसकी असलियत पता चली, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम उसे भूल जाओगे। यह श्राप कर्ण की नियति में लिखी हुई सबसे पहली दरार थी। समय बीतता गया। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, कर्ण भी उसमें भाग लेने पहुंचा। वह चुनौती को पार कर सकता था, लेकिन द्रौपदी ने उसे यह कहकर अपमानित कर दिया, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। इस अपमान ने कर्ण के हृदय को झकझोर दिया। यह वह क्षण था जब उसने अपने मन में पांडवों के प्रति विद्रोह की भावना पनपने दी। यही वह समय था जब दुर्योधन ने कर्ण की वीरता को पहचाना। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। यह केवल राजनीतिक चाल नहीं थी, यह एक सच्चे मित्र द्वारा दिए गए सम्मान का प्रतीक था। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता को जीवन भर निभाया। वह निष्ठा, वफादारी और साहस का प्रतीक बन गया। कर्ण की एक और विशेषता थी, उसका दानवीर स्वरूप। वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। जब स्वयं इंद्र ब्राह्मण वेश में उसके पास पहुंचे और उसका कवच कुंडल मांगा, तब भी उसने बिना संकोच उन्हें सौंप दिया, ये जानते हुए कि इससे उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। फिर आया महाभारत का युद्ध। कर्ण कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे। वह अर्जुन के समकक्ष योद्धा थे। जब भी वह रणभूमि में उतरते, पूरी पांडव सेना हिल जाती, परंतु नियति ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। युद्ध के अंतिम चरण में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, तभी वह श्राप फिर से सामने आया। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और वह अपने दिव्य अस्त्रों को याद नहीं कर सका। उसने अर्जुन से युद्ध विराम की प्रार्थना की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका अंत करने की प्रेरणा दी और वहीं रणभूमि पर सूर्यपुत्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को उसका सत्य बताया कि कर्ण ही उनका बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने ही भ्राता को युद्ध में मारा था, अज्ञानवश। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसे उसके भाग्य ने कभी न्याय नहीं दिया, लेकिन जिसने हर परिस्थिति में अपने धर्म, सम्मान और वचन को निभाया। एक अनकही विरासत। आज भी जब किसी से त्याग, दान और आत्मसम्मान की मिसाल दी जाती है, तो सबसे पहले नाम लिया जाता है सूर्यपुत्र कर्ण का। वह नायक था, परंतु उसकी गाथा महाभारत में सबसे अधिक दुखद है। वह राजकुमार था, लेकिन उसे जीवन भर सूतपुत्र कहा गया। वह महादानी था, जिसने खुद को भी दान कर दिया। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी सबसे उज्जवल सूर्य भी सबसे गहरे अंधेरे से लड़ता है।